हैप्पी होली। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आपने मेरा होली वाला व्लॉग देख लिया होगा। यहाँ पे मेरे दूसरे चैनल पे आ चुका है। होली वाले मैंने डाल दिया था गला खराब है। और उसमें मैंने कहा था कि अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो होली में खेल चुकी हूँ, बाल वाल सूख चुके हैं सब कुछ। तो अब मैं चाय पी के क्योंकि हम अपना दिन वेस्ट नहीं कर सकते हैं, खेल लिए जो इन्जॉयमेंट करनी थी, तो हम आज का व्लॉग शूट करेंगे। अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा व्लॉग के अंदर। सो बट चैनल को सब्सक्राइब करना है और वो उस पे जाके ज़रूर देख लेना वो व्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब उसको भी कर देना। मैंने अभी 2-3 दिन से कोई ऐसा वीडियोस देखे नहीं थी, तो मेरे सामने एक वीडियो आई है ओनली आइस एक्सटेंडेड पे, यूपीएससी स्पेशल ऑल माउंटेन्स मैपिंग। तो मैं अभी इसको करने जा रही हूँ चाय पीते पीते। तो आई होप आप सबकी होली भी अच्छी रही होगी। उस दिन कुछ कमेंट्स भी आए थे मुझे कि दीदी हमने पढ़ाई भी करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जब बैलेंस बना के लोग चलते हैं ना लाइफ में, कि हाँ पढ़ भी रहे हैं इंजॉय भी कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। मतलब कि अभी रिसेंटली मैं एक व्लॉग देखने लगी हूँ, आकांक्षा शर्मा ऐसे करके। मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत डिग्निफाइड वे में वो कंटेंट बनाती है। मतलब जो आजकल वल्गैरिटी वगैरह चल रही है, फालतू की चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत पढ़ी लिखी है वो, उसका हस्बैंड भी बहुत पढ़ा लिखा है, तो बहुत सही कंटेंट होता है उसका। तो उसके जो हस्बैंड है ना, वो बहुत हायर पोस्ट पे है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी वो ट्रैवल करते रहते हैं उसके लिए, काम के लिए। तो वो ना, पर जब उनकी दूसरी साइड में देखती हूँ ना, तो ही इज़ वेरी फन लविंग। तो मुझे यही लगता है कि हाँ यार, लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए कि अचीव करो तो इतना करो कि तुम्हारे बराबर कोई खड़ा ना रह सके, और जब मौज करने के उस पर आओ तो भी वैसे ही रहो। तो इस टाइप का इंसान को होना चाहिए है। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उन दोनों से, उन दोनों कपल को देख के कि उन्होंने लाइफ में कितना अचीव किया है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, और चैनल को, कंटेंट को भी इतने अच्छे से वो लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी वो वीडियो थी वो कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं एंशिएंट इंडिया करने लग गई थी। मतलब नज़र ना लगे लिटरली, आजकल जब मैं पढ़ रही हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मतलब इतना स्मूथली मेरे दिमाग में ऐसे फ़्लो हो रही है ना चीज़ें, कि मतलब मैं बता नहीं सकती। अभी जैसे आपको ये भी लगेगा कि अरे यार, मतलब इतने दिन से पढ़ नहीं रहे थे, फिर एकदम से कैसे, मुझे लिटरली खुद नहीं पता। वरना आदमी एकदम से ऐसे हो जाए इतने दिनों बाद पढ़ने बैठे कि कुछ समझना है, पर मेरे को इतना ईजिली फ़्लो हो रहा है। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 2026 वालों के लिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ गुड न्यूज़। अगर आप भी 2026 में यूपीएससी एग्जाम के लिए अपीयर होने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। 2.5 करोड़ के स्कॉलरशिप पूल के साथ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस कंडक्ट करने जा रहा है इंडिया के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज यूपीएससी NACA 2025, जहाँ आप जीत सकते हैं अप टू 90% स्कॉलरशिप, यूपीएससी वेलकम किट्स, यूपीएससी असेंशियल किट्स एंड मैनी अदर एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो डे 23 मार्च है, यानी कि कमिंग संडे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। ऑफलाइन में आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ, जयपुर, इंदौर और प्रयागराज के इनके सेंटर्स पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इनकी टाइमिंग रहेगी 11 से 12 बजे तक। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप रजिस्टर कीजिए खुद को, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। और जब इतना स्मूथली सब दिमाग में जाता है ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कब 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे हो जाते हैं। मतलब जब मैंने अपना वो स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो मुझे लगा था यार बना तो ली, 15 दिन में कवर हो पाएगा क्या, और मैं नहीं बताना चाहिए, छोड़ो, बड़ा अच्छा चल रहा है। लो बस इतना बता रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अब मैं भी आपको यही कहूँगी कि अब का टाइम है, तो जितना हो सके जल्दी जल्दी अपना सिलेबस पूरा करो। एक चीज़ बताती हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेनली आप सोच रहे होगे देख के। जैसे मैंने ये पढ़ा, 6th सेंचुरी इज द era ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर emerged बट नॉट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो लाइन मैंने पढ़ी ना, उसको मैं ऐसे हुई, और अब मैं उस जो लाइन पढ़ी है उसको इमेजिन कर रही हूँ कि 6th सेंचुरी थी, दोबारा एक सिटी बनी थी, पर ये जो इंडस वाला एरिया था यहाँ नहीं बनी थी, इधर बनी थी। तो उससे ना मेरे माइंड में एक पिक्चर बनी। और जब कोई पिक्चर होती है ना, जैसे आप सिंपल सी बात देखो कि गुलाब का फूल है, आपने अगर वो देखा होगा तो कोई आपको कहेगा गुलाब का फूल होता है, कहते हाँ मैंने देखा गुलाब का फूल होता है। और अगर आपने नहीं देखा होगा ना, और आपको प्रॉपर डिटेल बता दी जाएगी, ऐसी पेटल्स होती है, इसी कलर्स के होते हैं, उसमें थॉर्न्स होते हैं, उसकी ऐसी लीव्स होती है, वो इस टेक्निक से उगता है, आप कहोगे मतलब अच्छा याद करना पड़ेगा। बट जैसे आप गुलाब को देखोगे, दिमाग में हमेशा रहेगा। तो इस तरीके से अगर नहीं समझ आ रहा ना, जो लाइन पढ़ी है ना, एक बार उसकी पिक्चर बना के देखो दिमाग में। टाइम लगेगा, बट ना समझ आने से तो बेटर है टाइम लग के समझ आ जाए। ओके।
मैं जो अभी प्रीलियम्स है जिनका, उनके लिए नहीं कह रही हूँ इस बात को, जो बिगनर्स है उनको कह रही हूँ। बट अगर प्रीलियम्स है आपका और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार इस टेक्निक को करके देखिए। जब किस्मत ख़राब चल रही होती है ना, वो हर तरीके से चलती है। इतने पैसे लगा के ये आईफोन लिया कि ढंग का शूट हो, और अभी मुझे पता चला, अभी सडनली मैंने अपना ब्लॉग देखा कि यार वहाँ पे तो कलर अलग है, यहाँ पे अलग शूट हो रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसे बिल्कुल क्लियर जैसे एक इंसान सामने बैठ के बात करता है, वहाँ पता नहीं क्या काला पीला भूरा हो रखा है। मैं कह रही ये इतना नकली क्यों लग रहा है, मैंने क्यों लिया था इतना महंगा फ़ोन अगर मुझे इतने ही गंदे कलर्स आए थे। मतलब यूट्यूब पे जाके कलर चेंज हो जा रहा है वीडियो का, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी मम्मी ने जस्ट आके बताया कि बारिश शुरू हो गई। ओके, हाँ हो तो रही है। कल भगवान जी ने होलिका दहन के लिए बारिश होने से रोक दी, आज हो रहा है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं यार ये पत्ते। पतझड़ होने वाली है, बट होने वाली क्या, हो चुकी है, बट सुंदर लग रही है। पर तेज आएगी बारिश। ओ भाई साहब क्या काले बादल है इधर तो। हाँ, गरजो गरजो गरजो, बाय बाय। मतलब जब मैं छोटी थी ना, ऐसे प्लेन जब ऊपर जाया करता था, तो मेरे मामा जी जो है ना वो कस्टम डिपार्टमेंट में थे, सीजन क्लियर करके। तो वो एयरपोर्ट में उनकी ड्यूटी थी, तो वो मेरे लिए ना एक प्लेन भी लाए थे टॉय वाला। तो जब भी, तो मुझे ये लगता था कि मेरे मामा जी प्लेन में जाते हैं, जो भी प्लेन होता है उसमें मेरे मामा जी होते हैं। तो जब शायद मैं 4-5 साल की थी, तो जब भी कोई प्लेन आता था मैं कहती थी बाय मामा जी, बाय मामा जी। आज भी मैं जब प्लेन देखती हूँ ना, तो मुझे वही वाली बात याद आती है, मुझे मन करता है मैं बोलूँ बाय मामा जी। बारिश तेज होती जा रही है, और ये देखो नीम के पत्ते पूरे गाड़ियों के ऊपर कैसे है ना, पूरा इधर सारे में लीव्स हो गए हैं। बारिश तेज हो रही है, ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। ये खांसी भी हो रही है मेरे को, तो अंदर ही चलते हैं। पर मेरा प्लांट लवर जाग गया, ये लेट्यूस को थोड़ी बारिश की बूंद लग जाएगी, बारिश का पानी अच्छा होता है ना, तो इसको यहाँ रख देते हैं। हे कृष्णा, अच्छे से ग्रो। यार हर बार वही करंट अफेयर घुमा फिरा के, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की पता नहीं मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। तो ऐसा कोई मंथ नहीं होता होगा, ऐसा कोई ईयर नहीं होता होगा जिसमें ये आना रहा हो, जब से ये आया है पता नहीं क्या। यार एक चीज़ में और हेल्प कर दो मेरी, मतलब कि आपको पता है मैं कुंभ गई थी 19 तारीख को पिछले महीने के, आज 19 हो चुकी है, ठीक है, पर मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है। तो प्लीज़ मुझे कुछ बता दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कोल्ड मेरा ठीक हो गया, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, बट हाँ इतना है कि मैं पढ़ सकती हूँ, पर खांसी मुझे बहुत परेशान करती है। मतलब रात को भी सोते सोते एकदम से उठ जाती है। तो कोई आयुर्वेदिक तरीका, शहद अदरक छोड़ के वो मुझे पता है, गार्गल्स छोड़ के वो भी मुझे पता है, मेरा इन चीज़ों पे असर नहीं हो रहा। कफ सिर्फ मैं नहीं ले सकती बिकॉज मैं शराब नहीं पीती हूँ, या मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करती हूँ जिससे नशा हो। तो अगर मैं एक चम्मच भी कफ सिर्फ पी लूँ तो मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाती है, मैं पूरे दिन नशे में पड़ी रहती हूँ। आज देखो क्योंकि त्यौहार है इस वजह से मैथ्स नहीं हो पाएगा, बट क्या होता है जब ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आपको कोई काम पड़ जाता है, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको करनी ही करनी है, जो मस्ट होती है। तो उसमें आपका PYQ प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, मतलब मॉक जो होता है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं PYQ से कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछली स्ट्रेटजी में आपने देख लिया होगा। उसके बाद मैं पहले आई थिंक PYQ कर लूँ, और मतलब जनरल GS1 के PYQ, और उसके बाद फिर मैं ये जो है प्रैक्टिस सेट, जो ये ओसवाल की बुक्स है, इसी से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं अपना कॉम्प्रिहेंशन CSET कर रही थी। अगर आपने अब तक CSET नहीं शुरू किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपने अब तक टेस्ट देने शुरू नहीं किया, अब तक आपकी रिवीजन शुरू नहीं हो गई, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे को 2 महीने की पढ़ाई छूटी है मेरी यार, लिटरली 2 महीने की। तब मेरे को बताया कि हाँ अभी कैसी चीज़ों को मैनेज करना है। तो आपके पास तो आपका टाइम था। आई नो सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होती है, बट ऐसी सिचुएशन को छोड़ के मतलब बैठ थोड़ी ना सकते। आपको भी ये बात पता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है या फिर जो आपकी लाइफ में जो भी अप डाउन्स आ रहे हैं वो यही ठीक करेगा। तो जब आपको पता है कि यहीं से ठीक होगा, अब आपको पता है एक रास्ता है, वहाँ मैं जाऊँगा, मान लो आपको कुछ सामान खरीदना है, आपको सीधा सीधा जाना है और वहाँ से मेरे को वो सामान मिल जाएगा।
पर आप जानबूझ के राइट लेफ्ट नज़ारे देखते हुए जा रहे हो तो फिर तो नहीं मिलेगा ना सामान, ओब्वियसली बात है, सीधा चलना पड़ेगा। तो यही सोच के अपनी तैयारी को करो, और अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 2 दिन से इतना फालतू फालतू चिकनाई वाला खाया ना एकदम से खांसी बहुत तेज बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, ठीक ही नहीं हो रही यार। मैं इस वजह से पानी से खेली भी नहीं थी, मैंने मना कर दिया था कि मेरे ऊपर कोई पानी नहीं डालेगा, और ऐसा जो मेरा खेलने का प्लान था भी नहीं। बट ठीक है, साल भर का त्यौहार है, मम्मी कहती है कि भाई अशुभ होता है ऐसे, मतलब ऐसे शक्ल नहीं बना के रखनी चाहिए त्यौहार वाले दिन। भगवान जी नाराज़ होते हैं कि मैं इनको खुशियाँ देना चाहता हूँ और ये मुंह बनाए रहते हैं इस तरीके से। और मोनू सब आ गए थे तो मैं खेल ली थी इस वजह से। अब दोबारा पढ़ते हैं। अभी मैंने ये लगा लिया मॉस्किटो रिपेलेंट। कल रात को भाई साहब इतने मच्छर, मतलब आदमी करे तो करे क्या, पंखा है, चादर ओढ़ी हुई है, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा रखा है, उसके बाद भी मच्छर काट रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आके। मतलब आदमी 6-7 घंटे सोए चैन से। वैसे ही हम एस्पिरेंट्स को नींद नहीं आती है, किसी तरीके से सोने की कोशिश करो तो ये मच्छर जगा देते हैं। तो अभी मैं गर्म पानी करके लाई हूँ, गार्गल्स करूँगी और गर्म पानी पीऊँगी। 2 दिन में ही खांसी ठीक करनी है ताकि बहुत प्रोडक्टिव स्टडी हो सके। तो फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ। ये बुक है ओसवाल की, ये मैं अगले व्लॉग में आपको प्रॉपर बताऊंगी, लिंक इसका मैं दे दूंगी आपको। और मेरे चैनल का दूसरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बात और बताओ, जैसे आपको पता ना मुझे माइग्रेन का इशू है, तो अभी मैंने देखा कि ये माइग्रेन मेरे को एग्रीवेट होने लगा जब भी मैं चाय पीती, तो मैं चाय छोड़ रही हूँ। अब मुझे नहीं पता वो कितने दिन में छूटेगी, क्या क्या मेरे बॉडी के साथ होगा, कैसे मेरी पढ़ाई होगी, तो उसका व्लॉग मैं प्रॉपर बनाऊँगी, जितने भी दिन का होगा वो एक ही व्लॉग में। तो वो मेरे को मेरे दूसरे चैनल पे आएगा। तो अगर आप भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है आपको, या आप चाय छोड़ना चाहते हो, तो आप उस चैनल को ज़रूर देख लीजिएगा। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।